हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है शाम की कक्षा में। इस कक्षा में हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को कंठस्थ कर रहे हैं। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। आज हम करेंगे श्लोक नंबर 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। इसका एक बारी हम देखेंगे भावार्थ और शब्दार्थ और भावार्थ देख लेते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। यत का मतलब होता है जो, आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित, तेजह तेज, जगत सारा संसार, भासयते प्रकाशित होता है, अखिलम संपूर्ण, यत जो, चंद्रमसी चंद्रमा में, यत जो, च भी अग्नौ अग्नि में, ततः वह, तेजह तेज, विद्धि जानो, मामकम मुझसे। अनुवाद इस तरह से है, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर कर देता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस करें अपना। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी। कल शशि माता जी ने पढ़ा था, भाव्या बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रभु जी, प्रीति माता जी आप पढ़ लो आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद जी द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही अवधूत है अवधूत हैं। कृष्णा भावनामृत उद्भूत का माता जी, प्रारंभ उद्भूत। पहले ऊ है फिर द, उद्भूत उसके नीचे भ, भालू वाला भ पूरा द ठीक आ है, रहा, उद्भूत। उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में
10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र नाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप आरंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्य उदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। हरि बोल। प्रीति हरे माता जी के लिए हरि बोल। तो मैं आपको इसको थोड़ा इजी वर्ड्स में बता दूंगी। आल्दो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है बहुत इजी है, बट अभी आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू है भक्ति में, तो जिन्हें नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा, तो मैं उनको आसान भाषा में बता देती हूँ कि क्या बोला है यहाँ पे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम शशि माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पर बोला है, पहले तो हम श्लोक ही देख लेते हैं, ऊपर मूल श्लोक देख लेते हैं, ठीक है। जो याद करना जहां से, वो तो मैंने बनाया ही हुआ स्लाइड, लेकिन यहाँ पे भी मूल श्लोक जो है आपके सामने है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सूरज में स्थित जो भी तेज है, ठीक है, तेज मतलब जो उसकी रोशनी कह लो, जो उसकी तपश कह लो, सूरज में गर्माहट भी होती है क्योंकि हम लोग कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, है ना। कुछ अगर खाने की चीजें होती हैं, जैसे सूखा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इन चीजों को सुखाते हैं, पापड़ सुखाते हैं, बेल कर, सेवियां बेल कर सुखाते हैं, मतलब, है ना। तो सूरज की रोशनी से और सूरज के प्रकाश से या सूरज की किरणों की जो गर्माहट होती है, उसकी वजह से उसको बोला गया तेज। और सूरज जब चढ़ता है तो क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। रात होती है ना, रात के बाद ही सूरज चढ़ता है सुबह, तो रोशनी आ जाती है, तो दैट मीन्स दिन चढ़ गया। तो भगवान बता रहे हैं चांद और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है, क्योंकि रोशनी के जो 3 स्रोत ये बताए गए हैं मेन, सूरज की लाइट, चांद की लाइट, आग की लाइट, जो भी है, भगवान कह रहे हैं सभी के सभी मुझसे ही निकलते हैं, मेरे से ही उत्पन्न है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो सूरज का तेज है, जिसकी वजह से सारा जो संसार है, सारा जगत, है ना, यदादित्य गतन तेजो जगत भासयते खिलम, जगत मतलब संसार, भासयते खिलम, खिल जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करता है, जो तेज आपको लगता है चांद में है, क्योंकि चांद में भी लाइट होती है, अगर अंधेरा हो जाता है तो हम मून लाइट में भी हम बैठते हैं कई बार, मतलब अब तो नहीं, अब तो इन्वर्टर है, लेकिन बहुत पहले की अगर बात करेंगे हम लोग, तो उस जमाने में बैठते थे लोग, तारे भी बहुत निकले होते थे, उसकी भी रोशनी लगती थी, चांद की रोशनी है, ऐसा। तो अग्नि में भी है, जो अग्नि में भी प्रकाश है, जो अग्नि में भी गर्माहट है, वो भगवान क्या कह रहे हैं, वो तेज जो है, प्रकाश जो है, वो मुझसे ही निकलता है। हम लोग समझते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, देखा सूरज कितना, सूरज जो है ना, कि सूरज के तेज से चंद्रमा चमक रहा है, कि सूरज कितनी रोशनी थी, कि अब देखो सूरज जब जस्ट डूबा है तो चंद्रमा जो है वो भी उसी की रोशनी से चमक रहा है। भगवान कहते हैं कि सूरज को जो तेज मिला वो कहाँ से मिला, वो मेरा, यानी कि भगवान का तेज है। वही मेरा तेज जो है वो सूरज में भी है, वही चांद में भी है, वही आग में भी है। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप देखते हो, जिस घटना की तुम बात करते हो, कुछ भी XYZ, वो सब कुछ मेरे से उत्पन्न होकर
मेरे द्वारा ही किया जाता है। अभी यहाँ पर बताया गया कि श्रीमद् भगवत गीता, रेफरेंस दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 का जो 21वां श्लोक है उसमें बताया गया नक्षत्राणाम महम शशि, कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। ठीक। जैसे अब यहाँ लिखा है, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सूरज संपूर्ण मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक है। सूरज, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूरज है। ठीक है। जैसे ही मतलब सूरज की जो ऊर्जा का मूल स्रोत है धरती के लिए, केवल धरती के लिए और सूर्यमाला में भी जो ग्रह है उनके लिए भी, वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का सोर्स कौन है? भगवान कह रहे हैं वो परमात्मा तत्व है, यानी कि वो मैं हूं। अगर काम है तो उसका कारक भी होता है। जैसे मान लो कि आप लोगों के पास कोई भी मोबाइल है, ठीक है, आपकी सबके पास ही मोबाइल है, आप सबकी कंपनियों की सबके मोबाइल जो होंगे वो अलग अलग कंपनीज के होंगे, है ना। मोबाइल के ऊपर लिखा भी होता है कि फलानी फलानी कंपनी का मोबाइल है ये, जैसे रेडमी का हो गया, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, मैक्स हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, ऐसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मोबाइल यूज कर रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी भी है ना, उस कंपनी में कुछ वर्कर्स भी होते हैं, मतलब कारीगर होते हैं जो काम करते हैं, जो चलाते हैं, जो बनाते हैं, है ना, ऐसी चीजें। काम चल रहा है कंपनी में जाके, तब ये मेरे पास मोबाइल आया है, लेकिन मुझे दिखाई थोड़ा दे रहा है, मेरे फोन में क्या कंपनी नजर आ रही है मेरे को? वहां पे काम करने वाले कारीगरों को मैं देख पा रही हूँ? कुछ नहीं देख सकती ना। ना मैंने वो कंपनी देखी, ना मैंने वहां के लोगों से मिली कभी, ना वहां का जो मालिक है उसको देखा, ना वहां के कौन कौन मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, किस किसने योगदान दिया मोबाइल को बनाने में। मतलब इंजीनियर्स होंगे ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर वाले भी हैं, हार्डवेयर वाले भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, लेकिन फिर भी मोबाइल मैं चला रही हूँ उसी कंपनी का। तो अगर कार्य है तो कारक है, कोई ना कोई है पीछे चलाने वाला। तो भगवान कहते हैं वो खुद मैं हूँ, जो ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है वो मैं हूँ। ठीक है। अभी हम इसका देख लेंगे जी, श्लोक का उच्चारण कैसे करना है। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्। ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं कैसे गाना है इसको। यदा, यदा शब्द जो है आपके लिए आसान है, यदा यदि हम लोग बोलते रहते हैं, और फेमस श्लोक भी है, यदा यदा हि धर्मस्य। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का है, नो डाउट जब हम 4th चैप्टर पे पहुंचेंगे तो वो भी हम सीखेंगे। यदा, यदा, ठीक है। यदादित्यगतं तेजो, एक सेकेंड, ये आघात यहाँ गलत है, यहाँ आएगा। ठीक है। यदादित्यगतं तेजो, जैसे बॉयज का नाम होता है आदित्य, ठीक है। अगर य द बोला, उसके आगे आ की मात्रा, डंडा है ना, यदादित्य, यदादित्य, यदादित्य। लेकिन आपने इसको यद आदित्य नहीं बोलना है, यद आदित्य भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? यदा, यदादित्यगतं तेजो, यदादित्य। अभी दित्य में क्या है? ध, दवात वाला, उसके साथ है छोटी की मात्रा। ठीक।
उसके साथ आपने लगाना है आधा त, दित दित दित। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हो आघात भी है ऊपर, ठीक है, जिसको उठा के मैंने ठीक जगह पे लगाया अभी। त्यो त्यो यदा दित्य यदा दित्य, तो दो त आएंगे, द्वितीय हो जाएगा त आधे त का। क्यों? क्योंकि आघात आ गया ना। और क्यों लगाया आघात? क्योंकि पहला वाला जो है त आधा है, दूसरा वाला य जो है वो पूरा है, तो संयुक्त अक्षर हो गया त्य। त्य हो गया संयुक्त अक्षर, इसीलिए आघात आ गया वहां पे। रेड कलर की जो पैरेलल लाइन देख रहे हो वो आ गई। यदादित्य, उसके बाद गत गत, इसको गत नहीं बोलेंगे, गतन, गत नहीं बोलेंगे, गत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गतन गतन, ग पूरा त पूरा, गत गत, आधा न, गतन। यदादित्य गतन तेजो, यदादित्य गतन तेजो। अभी तेजो में क्या है, दोनों स्वर जो है यहाँ पे दीर्घ हैं, बड़े वाले हैं। क्यों? त के ऊपर एक ही मात्रा ते, उसके आगे ज के साथ क्या है? ओ, तेजो तेजो। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आगे क्या है? जगत जगत, ज पूरा ग पूरा, जग जग जग। देखो हिंदी में क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो हिंदी में होता है जग, हिंदी में जग, जग जो है मतलब कि संसार, वो भी जग ही है। इंग्लिश वाला JUG जग, वो भी जग ही है। और उठ जा, जग उठ, जग जग, वो भी जग ही है। तो संस्कृत में क्या है? जग जग जग, मतलब पूरा बोलना है। वहां पे हम जग बोल सकते हैं, मग बोल सकते हैं, पग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पग मग जग, मतलब जो चीज पूरी है उसको पूरी पढ़नी है, ये मतलब है कहने का, ठीक है। जगत, अभी जग के साथ क्या है? आधा द। प्रीति माता जी, जैसे अब उसमें पढ़ा था ना उद्भूत, वैसे ही यहाँ पे है वो, द आधा, भ भालू वाला पूरा, ठीक है। द आधा, ब भालू वाला, भ पूरा। तो द कौन सा है? दवात वाला, दवाई वाला, दरवाजे वाला द, वो है आधा, हाफ, ठीक है। नीचे जो लिखा है भ भालू वाला, वो है पूरा। भ के साथ है आ की मात्रा, भा भा भा, जगत भा, जगत भा, भासयते। अब भासते नहीं बोलेंगे, कई बारी गलती से भासते होता है, तो क्या हो जाता है? य हम स्किप कर देते हैं, तो य स्किप नहीं करेंगे। भासयते भासयते भासयते। और त जो है, त के साथ भी एक ही मात्रा है, ते, ठीक है। उसके आगे आ गया अवग्रह, जो एस जैसा निशान दिखाई दे रहा है आपको, एस जैसा, उसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह में क्या होता है कि इसका उच्चारण कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पहले अ था, बट अब वो लुप्त हो गया। लुप्त का मतलब होता है गायब हो गया। अब वो लुप्त हो गया, तो हम उसको अखिलम नहीं बोलेंगे। अब जो गायब हो गया उसको गायब ही रहने देना है, उसको बुलाना नहीं है, ठीक है। जो रूठ गया उसको जाने दो अब। जगत भासयते खिलम। अभी अवग्रह का रूल क्या होता है कि आपने उसको सुर को थोड़ा सा दीर्घ करके पढ़ना है, मतलब थोड़ा लंबा कर देना है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है ये। यदादित्यगतं तेजो, जगत भासयते खिलम खिलम। अब इसको खीलम नहीं बोलेंगे, खीलम बोल दिया ना अगर, तो खी में हो जाएगा बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा है, खिल। हम क्या बोलते हैं? फूल खिल उठे, या फूल खिल गए हैं। खिल गए नहीं ना कहते, क्या कहते हैं? फूल खिल गए, ऐसा। यदादित्यगतं तेजो, जगत् भासयते खिलम 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 खिलम। लमा ऐसे नहीं गाएंगे, क्योंकि म हलंत है यहाँ पे, तो खिलम खिलम। फटाफट म जैसे ही कंप्लीट होगा, होठों को बंद कर देना, चिपका देना होठों को। माँ ऐसे नहीं करेंगे, कि पूरा नहीं करेंगे उसको, ठीक। यदादित्यगतं तेजो, जगत् भासयते खिलम। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, फिर अगले थर्ड चरण की तरफ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। है किसी को कोई डाउट? बोलना आ गया? ओके।
ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अगला है यच्चंद्रमसि। अभी यच्च, 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 जैसे हम डबल पहले बोला, जैसे सच्चा, यच्चा, कच्चा, बच्चा, ऐसे वर्ड्स होते हैं, सच्चा, यच्चा, कच्चा, बच्चा। तो उसमें क्या होता है, एक च आधा दूसरा च पूरा, एक च आधा दूसरा च पूरा। तो यहाँ पर क्या है, यच्च, यच्च। च के साथ क्या लगा है, आधा न। च के साथ है आधा न, तो क्या बोलेंगे, यच्चन, यच्चन, यच्चंद्र, यच्चंद्र, चंद्र। यच को छोड़ भी दें, अगर यच को छोड़ भी दो ना, तो चंद्रमसी, तो आपके लिए चंद्र जो वर्ड है, चंद्र, चांद वाला चंद्र, वो आसान है आप सबके लिए। यच्चंद्र, 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 यच्चंद्रमसी, मसी, 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 मसीहा। जैसा मसीहा में होता है ना, मसीहा में बड़ी की मात्रा होती सी, ये वो नहीं है, ये नॉर्मल सी है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका हम्म, देखो, एक हो जाएगा सी, ये वाला सी है। एक हो जाएगा आपका ये वाला सी, या ये वाला सी, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने लिखा है, एस ई ई और ओब्लिक एस ई ए, सी, सी, ये वाला सी नहीं आएगा। तो हमको क्या वाला, कौन सा वाला सी पढ़ना है, सी फॉर कैट वाला सी, बस ये वाला पढ़ना है। ठीक है, यच्चंद्रमसि, यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ, यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ। ठीक है, तो यच्चंद्रमसि, अभी जैसे ही मसी कंप्लीट होगा, यच्चाग्नौ फटाफट उसके साथ बोलना है। क्यों, क्योंकि मात्रा छोटी है ना, मसी, सी ना हो जाए, उस वजह से आपको ये वाला जो बीच वाला गैप है ना, जो हाईलाइट कर रही हूं मैं, ये वाला गैप आपको बंद कर देना, गैप नहीं रखना है, यहाँ पे विराम नहीं लेना है। यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ, यच्चाग्नौ। अभी जैसे यहाँ पे यच्चा क्या आ गया, सच्चा, कच्चा, यच्चा, बच्चा, वही वाला आ गया, यच्चा, यच्चा, यच्चा। अभी यच्चा के ऊपर आघात है, आघात क्यों आ गया, क्योंकि आगे है आधा ग और पूरा न, आधा ग गमले वाला, ठीक है, गमले वाला आधा ग और न पूरा, उसके साथ है औ की मात्रा। हिंदी में बोलेंगे इसको औ की मात्रा, यहां पर बोलेंगे न के साथ ऊ की मात्रा, मतलब कि यच्चाग्नौ, यच्चाग्नौ, यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ, यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। ठीक, यहाँ पे आ गया अब आपका तत्तेजो। अभी एक त जो है, ये वाला त जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये पूरा है, त पूरा। ठीक है, अभी जो ये वाला त है, ये डबल त है। इसका मतलब होता है, अगर आपको त के बीच में लकीर नजर आ रही है ना, त पूरा और उसके बीच में लाइन है, उसका मतलब होता है पहले एक आधा त है, उसके बाद दूसरा त पूरा है, पहले त आधा, दूसरा त पूरा। तत्तेजो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितने त हो गए हमारे पास, 3 त हो गए। पहला वाला त पूरा, दूसरा वाला त आधा, तीसरा वाला त पूरा। तत्ते, 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 तत्ते। पंजाबी में भी कहते हैं या डोगरी में कहते हैं तत्ता, तत्ता, ये मतलब तत्ता मतलब गरम। पंजाबी में, डोगरी में तत्ता का मतलब होता है गरम। ठीक है, तत्तेजो, यदादित्यगतं तेजो। ठीक है, नीचे क्या है, यच्चंद्रमसि, यच्चाग्नौ, तत्तेजो, ऊपर क्या है, तेजो, ऊपर आपको फोर्स नहीं लगानी, यहाँ पे तेजो, यहाँ सिंपल है, तेज, तेजो। यहाँ पे क्या है, तत्तेजो, तत्तेजो, तत्तेजो। तो ऊपर वाले तेजो में प्लस नीचे वाले तेजो में फर्क हो गया ना, डिफरेंस हो गया, बोलने का उच्चारण अलग अलग होगा इनका। तेजो, तत्तेजो, ऐसा।
उसके बाद है विद्धि। विधि आसान है आपके लिए बोलना, विद्धि, विद्धि। तो विद्धि में ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे आघात आ गया, वी के साथ छोटी की मात्रा, व के साथ है छोटी की मात्रा। आघात लगेगा किसका, आधे द, दरवाजे वाले द का आघात लगेगा, आधा द आ जाएगा, ठीक है। विद, 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 विद। उसके बाद है द, आधा दोबारा से, और ध धनुष वाला पूरा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो द के नीचे, ये है धनुष वाला, ठीक। विद्धि, 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 विद्धि। उसके बाद है माम। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मॉम, मॉम कैसे पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, MOM मॉम। लेकिन अगर यहाँ पे मॉम कैसे पढ़ेंगे, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे सी जैसा वो चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र बिंदु में क्या होता है, चंद्र होता है, बिंदी भी होती है, यहाँ पे खाली चंद्र अगर हो तो क्या उच्चारण होगा, मॉम। लेकिन ये क्या है, माम, म पूरा ना, ये वाला म भी पूरा है, अगला वाला म भी पूरा है, तो क्या उच्चारण होगा, माम, माम, कम। अभी कम में क्या हो गया, ये वाला म मैंने पूरा बोला, बट ये वाला म आधा है, तो उच्चारण कैसे होगा, कम, 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 कम। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। क पूरा म आधा, क पूरा म आधा, ठीक है। अभी पूरा श्लोक जो है इसको सुनेंगे। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्, ठीक है। विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कौन गाएगा सबसे पहले, हो गया उच्चारण सिखा दिया मैंने, भाव्य प्रभु जी, ओके, ठीक है। भाव्य प्रभु जी के बाद प्रीति माता जी आपकी टर्न। जैसे जैसे हैंड रेज हो रहे हैं वैसे वैसे बारी, चलो बोलो बोलो फटाफट। जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो तत्तेजो विद्धि मामकम्। दो गलतियां कर दी, विधि, वी में आपकी जो मात्रा होगी बड़ी होगी, और ये गलती यहाँ पे थी, जगद, द पूरा कर दिया, जगद, द पूरा नहीं है, जगत, जगत भासयते खिलम, ऐसे गाएंगे। प्रीति माता जी आपकी जी। टर्न। हरे कृष्णा, प्रीति माता जी बोलो। ओके, बबीता माता जी आप बोलो। हरे कृष्ण। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। विद्धि, उस पे आघात भी दो ना, फोर्स, मतलब थोड़ा दम लगाओ, विद्धि। क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में फिर फर्क विद्धि, क्या रह जाएगा, अगर हम उसको ऐसे ही कहेंगे विधि, विधि विधान, जी ये जी, तो विधि का विधान है, ऐसे नहीं ना बोलना, विद्धि। क्योंकि संस्कृत की विद्धि खूबसूरती, हाँ मामकम्। बिल्कुल, श्लोकास की जो खूबसूरती आती है वो तब आती है कि कहाँ पे आप ऊपर उठ रहे हो, कहाँ पे आप नीचे बैठ रहे हो, कहाँ पे आपका सुर एकदम हो जाता है कि बंदा सोया हुआ जाग जाए, और कहाँ पे एकदम इतना मीठा हो जाए कि बंदा मस्त हो जाए, ऐसा होना चाहिए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो ऐसे करके थोड़ा झटका, जहां पे झटका लगाना है वहां पे झटका लगाओ, ठीक है। गुड। विनीता माता जी आपकी टर्न। जी माता जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। माता जी जगत भास्यते में आपने क्या कर दिया, सयते को भास्यते, स्यते मतलब कि स्य, स्य पढ़ा आपने, स्य, सय, जी। स्य नहीं, सय, भासयते, आपने हाफ स कर दिया ना, आधा स, भास्यते। हाँ भासयतेऽखिलम्। बाकी ठीक था, गुड।
योगिता माता जी आपकी टर्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदा विद्युगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। बहुत बढ़िया माता जी, गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। प्रीति माता जी अपने आप को अनम्यूट करो, आप मेरी साइड से अनम्यूट हो। हाँ जी, हो गया माता। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। दिखाओ। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ठीक है, आपका भी ठीक है। बस भासयते खिलम, अब ग्रैनी गाया आपने। आपने बस भासयते एक मात्रा गा के ना इसको इग्नोर कर दिया, स को, मतलब जो एस जैसा सिंबल नजर आ रहा है ना यहाँ पे, अब ग्रैन, इसको इग्नोर नहीं हाँ करना, जी, इसको भी गाना है। इसका उच्चारण ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट गाना में सुर लंबा ठीक करना होता है, ठीक है, वो करेंगे। ठीक निवेदिता माता जी आपकी ठीक। बारी। उसके आगे भी लोग हैंड रेस करो जिनकी टर्न नहीं हुई है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। शाबाश, ठीक है। रिया माता जी आप गाओ। यदादित्यगतां गतां तेजो गतन, गतन, गतन। गतन हम्म, यदादित्यगतन गतन गताना तेजो नहीं है, गताना में क्या हो गया, न पूरा हो जाएगा, गतन आधा न है ना, गतन, गतन गतन, गतन यथा गतन। यथादित्यगतन हम्म, यथादित्यगतन तेजो जगद्भास जगद्भास यतेऽखिलं यचान यचान्द्रिमस्य बोलो यचो यच, एक मिनट, एक मिनट, बोलो यच यच चंद्रमसी। यच चंद्रमसि चंद्रमसी, यच यच चंद्रमसी। चंद्रमसि यच चंद्रमसि यचा यचा यच्चा, गो यच्चा। यच्चा हम्म, गो गो ये न है ना, गो और न हाँ, माता जी, ना है, ना ये है। क्या? यच्चा यचा बोलो। गो न गो यचा नो गो नहीं, गो 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 नो नहीं है, यच्चाग्नौ, यच्चाग्नौ, न ग्नौ यच्चाग्नौ। यचा हम्म, यचा ग्नौ हम्म, यचा ग्नौ तत तते तत्तेजो, ततेजो ततेजो विधि विधि विद्धि, माम विद्धि विधि मामकम। विधि मामकम। हाँ जी, ठीक है। जी हाँ, झुमकी माता जी आप गाओ। जी माता जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यच्चाग्नौ, औ की मात्रा लगानी है इसको, यच्चाग्नौ, औ। देखो, यच्चाग्नौ, यच्चाग्नौ। अभी जैसे शक्ति कपूर है, वो फिल्मों में कैसे बोलता है, आऊ, यच्चाग्नौ, ठीक है, यच्चाग्नौ। जी माता जी। यच्चाग्नौ। ओके। यच्चाग्नौ। जी माता जी। मानसी माता जी आप बोलो। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण माता जी। माता हाँ जी जी आप माता म्यूट जी, पर। हाँ हाँ, पता है मेरे को। रश्मि माता जी बोलो। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। शाबाश, ठीक है। और किसकी टर्न नहीं हुई है? सूरज प्रभु जी बोलना है। सुलोचना माता जी, शशि माता जी, बहुत सारे लोगों की नहीं हुई है। अब मैंने नाम लिए हैं तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। हम्म,
सबको आ गया? कोई नहीं बोलना चाहता है? ओके ठीक है, सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। 2-3 मिनट बचे हुए हैं तो इसका उच्चारण करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है? यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् किसी ने बोला ततेजो? ततेजो नहीं बोलेंगे, 3 त है यहाँ पे, 3 त है तो 3 त बोलेंगे। तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं।